जय श्री माता जी। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, आपके पास आपके श्री चरण पर विश्व के सारे संत आपके साथ ध्यान करने हेतु बैठी हुई है। कृपा करके आप पधारिए और सभी संतों को परम चैतन्य प्रदान कीजिए। हे देवी, आपके ऊपर हम पूर्ण रूप से समर्पित है। कृपा करके हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए और हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी के सामने। राइट हैंड हृदय पर। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय को स्वच्छ कर दीजिए। सच हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। माँ, परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ, दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे तीनों लाडली सात चक्र में समस्त दोषों को, समस्त रोगों को
दूर कीजिए। गणेश जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। गणेश गौरी माता के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। लेफ्ट स्वादिष्ठान, मध्य स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान। संपूर्ण चित्त लिभार के पास रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे लिभार पर प्रदान कीजिए। चंद्रदेव का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री चंद्रदेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हिमालय का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री हिमालय साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त राइट स्वादिष्ठान पर लिवर के ऊपर ही रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्यसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपम् अकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं सन्धानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या
गणक ऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलेपनं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं धारन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर। नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त लीवर के ऊपर ही रखेंगे। फिर तीनों नाभि एक एक चक्र को देखते रहेंगे। तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी हमारे सहस्त्रार पर आइए और निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर संपूर्ण ध्यान का स्थिति परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बनी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। उन्होंने बहुत सुंदर जगह हम लोगों के लिए ढूंढ रखी है। ये भी एक परमात्मा की देन है कि इस वक्त जिस चीज के बारे में बोलने वाली थी इन्हीं पेड़ों के नीचे बैठ करके सहस्त्रार की बात हुई। 14 वर्ष को कहना चाहिए या जिसे 13 वर्ष हो गए और अब 14वां वर्ष चल पड़ा है। ये महान कार्य संसार में हुआ था जबकि सहस्त्रार खोला गया। इसके बारे में मैंने अनेक बार आपसे हर सहस्त्रार दिन पे बताया हुआ कि क्या हुआ था, किस तरह से ये घटना हुई, क्यों की गई और इसका महत्व क्या है। लेकिन 14वां जन्मदिन एक बहुत बड़ी चीज, क्योंकि मनुष्य 14 स्तर पे रहता है और जिस दिन 14 स्तर वो लांघ जाता है तो वो पूरी तरह से सहयोगी हो जाता है। इसलिए आज सहयोग भी सहयोगी हो गया। आपके अंदर इस प्रकार परमात्मा ने 14 स्तर बनाए हैं। अगर आप गिनिए सीधे तरीके से तो भी अपने अंदर आप जानते हैं कि 7 चक्र की कविता आपने जाती है। 7 चक्र क्या? उसके अलावा और 2 चक्र जो है उसके बारे में आप लोग बातचीत ज्यादा नहीं कर सकते। वो है चंद्र का चक्र और सूर्य का चक्र। फिर एक हमसा चक्र है। इस प्रकार 3 चक्र और आ तो 7 और 3 10।
उसके ऊपर और 4 चक्र, सहस्त्रार से ऊपर और 4 चक्र हैं। और उन चक्रों के बारे में भी मैंने आपसे बताया था। अर्ध बिंदु, बिंदु, वलय और प्रदक्षिण, ऐसे 4 सहयोग के बाद भी जबकि आपका सहस्त्रार खुल गया है, उस पर भी ये 4 चक्रों में आपको जाना है। अर्ध बिंदु, बिंदु, वलय और प्रदक्षिण, इस 4 चक्रों के बाद कह सकते हैं कि हम लोग सहयोगी हो। और दूसरी तरह से भी आप देखें तो हमारे अंदर 14 स्थितियां सहस्त्रार तक पहुंचने पर भी है, अगर उसको विभाजित की जाए तो। 7 चक्र अगर ईड़ा नाड़ी पर और 7 पिंगला नाड़ी पर है। मनुष्य जब चलता है तो वो सीधे नहीं चलता, वो पहले लेफ्ट में आता है, फिर राइट में जाता है, लेफ्ट में आता है, फिर राइट में जाता है। और कुंडलिनी जो है वो भी जब चलती है तो इन दोनों में विभाजित होती हुई चलती है। इसकी वजह यह है कि मैं आपको अगर समझा कि 2 रस्सी और दोनों रस्सियां इस प्रकार नीचे उतरते वक्त या ऊपर चढ़ते वक्त भी 2 अवगुंठन लेती है। जब 2 अवगुंठन लेती है तो उसके लेफ्ट और राइट इस प्रकार से, पहले लेफ्ट और फिर राइट, दोनों के अवगुंठन होने से फिर राइट वाली राइट को आ जाती, लेफ्ट वाली राइट को चली जाती। आप अगर इसको देखें तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि समझ लीजिए इस तरह से आया। अब इसने एक चक्कर लिया और दूसरा चक्कर लेने में फिर आ गई इसी तरफ से, इस तरफ से आया, इसने एक चक्कर लिया, फिर दूसरा चक्कर लिया, फिर इस प्रकार 2 अवगुंठन उसमें होते जाते हैं। इसीलिए आपको जब कुंडलिनी चढ़ती है उस चक्र पे आपको दिखाई देता है कि लेफ्ट पकड़ा है या राइट, क्योंकि कुंडलिनी तो एक, फिर आपको एक ही चक्र पे दोनों चीज दिखाई देती। इस प्रकार आप देखें कि लेफ्ट पकड़ा है या राइट पकड़ा। तो इस प्रकार हमारे अंदर लेफ्ट और राइट अगर दोनों का विभाजन किया जाए एक चक्र का तो 7 दूनी 14, वैसे ही हमारे अंदर 14 स्थितियां तो पहले ही क्रॉस करनी पड़ती है जब आप सहस्त्रार। और अगर इसको आप समझ लें कि 7 ये और ऊपर के 7, इस तरह भी वो 14 का एक मार्ग है। इसलिए 14 की जो है वो कुंडलिनी शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और जब तक हम इस चीज को पूरी तरह से न समझ लें कि इस 14 चीजों से जब हम परे उठेंगे तभी हम सहयोग के पूरी तरह से अधिकारी हैं। हमको आगे बढ़ते ही रहना चाहिए और उसमें पूरी तरह से रचते रहना। राजना, विराजना, ये शब्द आपके सामने पहले बार भी मैंने बहुत कहे हैं, लेकिन आज के दिन विशेष करके हम लोगों को समझना चाहिए कि सहस्त्रार के दिन राजना क्या, विराजना क्या। अब आप यहां बैठे हैं, ये पेड़ों को आप देखिए, ये पेड़ श्रीफल का, नारियल को श्रीफल का, नारियल को श्रीफल कहा जाता है। श्रीफल जो नारियल है, इसके बारे में आपने कभी सोचा या नहीं पता, लेकिन बड़ी सोचने की चीज है इसे श्रीफल क्यों कहते हैं। यह समुद्र के किनारे होता है और कहीं होता है। सबसे अच्छा जो ये फल होता है समुद्र के किनारे। वजह यह है कि समुद्र जो है ये धर्म है। जहां धर्म होगा वहां श्रीफल फल, जहां धर्म नहीं होगा वहां श्रीफल है। लेकिन समुद्र के अंदर सभी चीजें बसी रहती हैं, हर तरह की सफाई, गंदगी, हर चीज इसमें होती। ये पानी भी नमक से भरा, इसमें नमक। ईसा मसीह ने कहा था कि तुम संसार के नमक, मैंने हर चीज में आप पूछ सकते हैं, हर चीज में आप स्वाद दो। नमक हो, नमक के बगैर इंसान जी नहीं।
जो हम ये प्राण शक्ति अंदर लेते हैं, अगर हमारे अंदर नमक न हो तो वो प्राण शक्ति भी कुछ कार्य नहीं करती। ये कैटलिस्ट है। और ये नमक जो है ये हमें जीने का, संसार में रहने का, प्रपंच में रहने की पूर्ण व्यवस्था नमक है। अगर मनुष्य में नमक न हो तो किसी काम का इंसान। लेकिन परमात्मा की तरफ जब ये चीज उठती है तो वो सब नमक को नीचे ही छोड़, सब चीज छूट जाए। और जब इन पेड़ों पे सूर्य की रोशनी पड़ती है और सूर्य की रोशनी पड़ने पर जब इसके पत्तों का रस और सारे पेड़ का रस ऊपर की ओर खिंचाता है, क्योंकि इवेपोरेशन होता है, तब इसमें से जो इस तना में से जो यही पानी ऊपर बहता है वो सब कुछ छोड़ करके इस 14 चीजों को लांग करके ऊपर जा करके श्रीफल, वही श्रीफल आप और देवी को श्रीफल जरूर देना। श्रीफल दिए बगैर पूजा संपन्न है। श्रीफल भी एक अजीब तरह से बना हुआ है। दुनिया में ऐसा कोई सा भी फल नहीं जैसे श्रीफल, उसका कोई सा भी हिस्सा बेकार नहीं जाए, उसका एक एक हिस्सा इस्तेमाल होता है। इसके पत्तों से लेकर हर चीज इस्तेमाल होती है, पर श्रीफल का भी हर एक चीज इस्तेमाल। और देखें श्रीफल भी मनुष्य के सहस्त्रार जैसे बाल अपने हैं, इस तरह से श्रीफल के भी बाल हैं। यही श्रीफल, इसमें बाल होते हैं ऊपर में इसके प्रोटेक्शन से, मृत्यु से प्रोटेक्शन हमें बालों से, इसलिए बालों का बड़ा मान किया जाए। बाल बहुत महान और बड़ी शक्तिशाली चीज है, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट कर, इससे आपकी रक्षा हो। और इसके अंदर जो हमारे जो क्रेनियल बोन्स है, जो हड्डियां, वो भी आप देखते हैं कि श्रीफल के अंदर में बहुत तरफ इस तरह का एक ऊपर से आवरण है। उसके बाद हमारे अंदर ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, ऐसी दो चीजें हमारे पूरी, वो ग्रे मैटर, और उसके अंदर पानी होता है जो हमारे में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, पानी होता है, वो लिम्बिक। तो ये साक्षात श्रीफल जो है यही हमारा, जब इनके लिए ये फल है तो हमारे लिए ये फल, जो हमारा ब्रेन है ये हमारे सारे उत्क्रांति का फल है। आज तक जितनी हमारा इवोल्यूशन हुआ है, जो अमीबा से आज हम इंसान बने, वो सब हमने इस ब्रेन के फलस्वरूप पाया। ये जो ब्रेन है, ये सब कुछ हमने जो कुछ पाया इस ब्रेन, इसी में सब तरह की शक्तियां, सब तरह का इसी में सब पाया हुआ धन संचित। अब इस हृदय के अंदर जो आत्मा विराजती है और उसका जो प्रकाश हमारे अंदर सहयोग के बाद 7 परतों में फैलता है दोनों तरफ से, वो तभी हो सकता है जब आदमी का सहस्त्रार। अभी तक हम इस दिमाग से दो ही काम करते हैं। आत्म साक्षात्कार से पहले सिवाय इसके कि हम अहंकार और सुपर ईगो, इन दोनों के माध्यम से जो कार्य करना है वो करते हैं। अहंकार और प्रति अहंकार, या आप कहिए मन और अहम, इन दोनों के सहारे हम सारे कार्य करते हैं। लेकिन रियलाइजेशन के बाद हम आत्मा के सहारे कार्य करते हैं। आत्मा रियलाइजेशन से पहले हृदय में ही विराजमान, बिल्कुल अलग बना।
क्षेत्रज्ञ बना हुआ, आप देखते रहते। उसका काम वो अपना जैसा भी है देखने का मात्र वो करते रहता है, लेकिन उसका प्रकाश हमारे चित्त में नहीं, वो हमसे अलग है, वो चित्त में नहीं। रियलाइजेशन के बाद वो हमारे चित्त में आ जाता है, पहले चित्त में। और चित्त आप जानते हैं कि वॉइड में है। उसके बाद उसका प्रकाश सत्य में आ जाता है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है उसमें प्रकाश आ जाने से हम सत्य को जानते हैं। जानते माने ये नहीं कि बुद्धि से जानते हैं, तो साक्षात में जानते हैं कि यह है सत्य। उसके बाद उसका प्रकाश हृदय में दिखाई, हृदय प्रगाढ़, हृदय बढ़ने लग जाता है, विशाल होने लगता है, उसकी आनंद की शक्ति बढ़ती है। इसीलिए सच्चिदानंद, सत्य, चित और आनंद। सत्य मस्तिष्क में, चित्त हमारे धर्म में और आनंद हमारे आत्मा में प्रकाशित होने लगता है। उसका प्रकाश पहले धीरे धीरे फैलता है, ये आप सब जानते हैं। उसका प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता है, सूक्ष्म चीज होती है, पहले बहुत सूक्ष्म, क्योंकि हम जिस स्थूल व्यवस्था में रहते हैं उस व्यवस्था में उस सूक्ष्म को पकड़ना कठिन जाता है। धीरे धीरे वो पकड़ आ जाता है। उसके बाद आप बढ़ने लग जाते, अग्रसर होते। संस्कार का एक पर्दा खुलने से ही कुंडलिनी ऊपर आ जाए, लेकिन उसका प्रकाश चारों तरफ जब तक नहीं फैलेगा, सिर्फ ऊपर कुंडलिनी आ जाने से आपने सदाशिव के पीठ को नमस्कार कर, आपके अंदर की आत्मा का प्रकाश धुंधला धुंधला बहना। लेकिन अभी इस मस्तिष्क में वो पूरा खिला। अब आश्चर्य की बात है कि आप अगर मस्तिष्क से इसको फैलाना चाहे तो नहीं फैला। अपना मस्तिष्क और अपना हृदय, इसका अब बड़ा संतुलन उठाना होगा। आपको तो पता ही है कि जब आप अपने बुद्धि से बहुत ज्यादा काम करते हैं तो हार्ट फेलियर हो जाता है, और जब हम हार्ट से बहुत ज्यादा काम करते हैं तो आपका ब्रेन फेलियर। इनका एक संबंध बना ही हुआ, पहले से बना, बहुत गहन संबंध। और उस गहन संबंध की वजह से जिस वक्त आप पार हो जाते हैं, इसका संबंध और भी गहन होना पड़ता है। हृदय और इस ब्रेन का संबंध बहुत ही घना होना चाहिए। जिस वक्त पूरा इंटीग्रेट हो जाता है तब चित्त आपका जो है पूर्णतः परमेश्वर स्वरूप है। ऐसा ही कहा जाता है हठ योग में भी कि मन और अहंकार दोनों का लय हो जाता है। लेकिन इस ऐसी बात करने से तो किसी के समझ भी नहीं आएगा इसका लय कैसे होगा। मन और अहंकार, वो मन के पीछे लगे रहते हैं, अहंकार के पीछे लगे रहते हैं। अहंकार को मारते रहो तो मन बढ़ जाता है, मन को मारते रहो तो अहंकार बढ़ जाता है। उसे समझ नहीं आता ये पागलपन क्या है। ये किस तरह से किया जाए, मन और अहंकार दोनों को किस तरह से किया। उसका एक ही द्वार है, आज्ञा। आज्ञा चक्र पे काम करने से मन और अहंकार जो है पूरी तरह से लय हो जाता है। और वो लय होते ही हृदय और ये जो ब्रेन है इनमें पूरा सामंजस्य पहले आ जाता है, कंकॉर्ड। लेकिन एकता नहीं है। इस एकता को ही हमको पाना है। तो आपका जो हृदय है वही सहस्त्रार हो जाता है, और आपका जो सहस्त्रार है वही होता है। जो आप सोचते हैं वही आपके हृदय में है, और जो कुछ आपके हृदय में है वही आप सोचते हैं। ऐसी जब गति हो जाए तो कोई भी तरह की आशंका, कोई भी तरह का अविश्वास, किसी भी तरह का भय, कोई सी भी चीज नहीं। जैसे आदमी को भय लग जाए तो उसे क्या करते हैं, उसको ब्रेन से सिखाते हैं कि देखो भाई भय करने की कोई बात नहीं, देखो तुम तो बेकार चीज को डर रहे थे, ये देखो प्रकाश लेकर।
फिर वो अपने बुद्धि से तो समझ लेता तो ठीक करता। लेकिन जब दोनों चीज एक हो जाती, आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि जिस मस्तिष्क से आप सोचते हैं, जो आपके मन को समझाता है और संभालता है, वही आपका मनगढ़ हो जाए। यानी समझ लीजिए कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हो कि जिसमें एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों ऑटोमेटिक हो जाए, और दोनों एक, जब चाहे तो वो ब्रेक बन जाए और जब चाहे तो वो एक्सेलरेटर हो जाए, और वो सब जानता है। ऐसी जब दशा आ जाए तो आप पूरे गुरु हो गए। ऐसी दशा हमको आनी। अभी तक आप लोग काफी उन्नति कर गए, काफी उच्च स्तर पर पहुंचे। जरूर आपको कहना चाहिए कि अब आप श्री फल हो गए। लेकिन मैं हमेशा आगे की बात इसलिए करती हूँ कि इस पेड़ पे भी अगर चढ़ना हो तो क्या आपने देखा है किस तरह से लोग चढ़ते हैं? अगर एक आदमी को चढ़ा के देखिए तो आप समझ जाएंगे कि वो एक डोर बांध लेता है चारों तरफ से अपने, और उस डोर के ऊपर फंसाते जाता है। वो डोर जब ऊपर फंस जाता है तो उस पर वो चढ़ता है। इसी तरह से अपनी डोर को ऊंची फंसाते जाना। और यही जब आप सीख लेंगे तभी आपका चढ़ना बहुत जल्दी हो। पर ज्यादातर हम डोर को नीचे फंसाते हैं। सहयोग में आने के बाद भी डोर हम नीचे की तरफ फंसाते और कहते माँ हमारी तो कुछ प्रगति नहीं। अबे होगी कैसी जब तुम डोर ही उनकी तरफ फंसा के नीचे उतरने की व्यवस्था करती हो। जिस वक्त नीचे उतरना तो डोर की फंसाने की जरूरत नहीं। आप जरा सा ढील दे दीजिए, दर्द आप नीचे चले। वो तो इंतजाम पहले से बना हुआ नीचे आने का, ऊपर चढ़ने का इंतजाम बनाना पड़ता। तो कुछ बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और जो पाया उसे खोने के लिए कोई मेहनत की जरूरत है। आप सीधे चले आइए, उसमें कोई तो प्रश्न खड़ा नहीं होता। इसको अगर आप समझ लें इस बात को, तो आप जान लेंगे कि नजर अपनी हमेशा ऊंची है। अगर कोई सी भी सीढ़ी पर आप खड़े हैं लेकिन आपकी नजर ऊंची है, वो आदमी उस आदमी से बहुत ऊंचा है जो ऊपर खड़े होकर के भी नजर नीचे रखता। इसीलिए कभी कभी बड़े पुराने सहयोगी भी धक से नीचे चले आते हैं। लोग बताते कि हाँ ये तो बड़े पुराने सहयोगी थे, इतने साल से आपके साथ रहे, ये किया वो किया, पर नजर तो उनकी हमेशा नीचे रखी। तो मैं इसे क्या करूँ, अगर नजर नीचे रखी तो वो चले आएंगे। नजर हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। अब इसे भी फल को देखना है तो नजर आपकी, इनकी भी नजर, इन सब की नजर ऊपर, क्योंकि बगैर नजर ऊपर किए हुए वो जानते ना हमें सूर्य को पा सकते हैं, न ये कार्य हो सकता है, न तो हम श्रीफल बना। वृक्ष को बहुत अच्छे से देखना चाहिए और समझना चाहिए। सहयोग आप वृक्ष से बहुत अच्छे से सीखते। बड़ा भारी ये आपके लिए गुरु है। जैसे कि जब हम वृक्ष की ओर देखते हैं तो पहले देखना चाहिए कि ये अपनी जड़ों को कैसे बैठा। पहले अपनी जड़ को ही संभाल लेता है, और जड़ को संभालने के लिए ये क्या करता है, जड़ में घुसा जाता है। ये हमारा धर्म, यही हमारा चित्त है, इसलिए ये घुसा चला है। और उसी चित्त से वो खींचता है उस सर्वव्यापी शक्ति। ये तो उल्टा पेड़ है, ऐसा कहिए तो उस सर्वव्यापी शक्ति को ये जड़ खींचने लगा। और इसको खींचने के बाद में आखिर उसको खींच के करना क्या, फिर उसकी नजर ऊपर जाती है और इसी प्रकार वो श्रीफल बना। आपका सहस्त्रार भी इसी श्रीफल जैसा मां को अत्यंत प्रिय, और इसी सहस्त्रार को समर्पण करना है। अनेक लोगों ने कल मुझसे कहा कि मां हाथ में तो ठंडा आता है, पैर में भी ठंडा आता है, तो ध्यान वहां कौन बैठा हुआ, बस इसको जान लेना चाहिए, यहाँ से ठंडक आ जाए। और वहां जो बैठे हुए हैं वो सारे ही चीजों का फल है। इस पेड़ की जो नीचे गड़ी हुई जड़ें हैं वो भी उसी से चले। इसकी जो तना है, इसकी जो मेहनत है, इसका जो इवोल्यूशन है, ये सब कुछ अंत में जाकर के वो फल होगा।
उस फल में सब कुछ नहीं था, फिर से उस फल को आप जमीन में डाल दीजिए, फिर से यही सारी चीजें बनाए। वो सबका अर्थ वही है, वो सबका अंत वही है। सारे संसार में जो कुछ भी आज तक परमात्मा का कार्य हुआ है, जो भी उन्होंने कार्य किया है, उसका सारा समग्र स्वरूप, फल स्वरूप आज का हमारा ये महायोग है। और उसके स्वामी कौन है आप जानते। तो ऐसे शुभ समय पे आप लोग पैदा हुए हैं, ऐसे शुभ अवसर में आकर के आपने प्राप्त किया, तो धन्य समझना चाहिए और इस फल स्वरूप होकर के और आपको समर्पित। पेड़ से जब ही फल हटाया जाता है जब वो परिपक्व होता है, नहीं तो बेकार है, तो उससे पहले कमा कर नहीं दिया। इसके परिपक्वता नहीं चाहिए, बचपना छोड़ देते। जब तक बचपना रहेगा आप पेड़ पे चिपके रहेंगे, तो समर्पण के लिए पेड़ पे चिपका हुआ फल किसका होगा? उस पेड़ से हटा करके जब वो समर्पित हो तभी माना जाता है कि पूजा संपन्न हुई। इसे सहज हो तो समझने के लिए एक बड़ा भारी आपके सामने प्रतीक रूप से स्वयं साक्षात श्री बलि खड़ा हुआ है। ये बड़ी मेहरबानी हो गई कि आज यहाँ पर हम लोग सब एकत्रित हुए और इस महान समारोह में इन सब पेड़ों ने भी हमारा साथ दिया है। ये भी सारी बातों से नाजिक, ये भी स्पंदित और ये भी सुन रहे हैं, इसी ताल पे ये भी नाच रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं कि बात क्या है। इसी प्रकार आप लोग के भी जो श्रीफल है उसको पूरी तरह से उसको परिपक्व करने का एक ही तरीका है कि अपने हृदय से सामंजस्य बनाए, हृदय से एकाकार होने की। हृदय में और मस्तिष्क में कोई भी अंतर नहीं है। हृदय से इच्छा करते हैं और मस्तिष्क से उसको पूर्ति करते हैं, दोनों चीज जब एकाकार हो जाएगी तभी आपको उसका पूरा लाभ। अब सर्वसाधारण लोगों के लिए सहयोग एक बड़ी सीक्रेट बात है, उसी समझ में आता, क्योंकि उनका जीवन ही रोजमर्रा का उसी लेवल पर, उसी से चल रहा है। लेकिन आपका लेवल अलग, आप अपने लेवल से नहीं, दूसरों की ओर अधिकतर जब आप देखते हैं तो दया देखिए, क्योंकि ये बेचारे क्या, उनका क्या हो, कहाँ जाए कि समझ नहीं आता, इनकी गति क्या, कौन से मार्ग में पहुंचने वाले, इसको समझ करके और आप लोग ये समझे कि इनको अगर समझाने से समझ आ जाए सहयोग तो बहुत अच्छा है, समझाया जाए, उनको बताया जाए। लेकिन अगर ये लोग परवाह न करें तो इनके आगे सर फोड़ने से कोई फायदा नहीं, अपने श्रीफल को फोड़ने से कोई फायदा नहीं। इसको बचा के, इसका कार्य बहुत ऊंचा है, इसको बड़े ऊंचे चीज के लिए आपने पाया हुआ है और उसी ऊंचे स्तर पे इसे रखें और उसी संपन्न अद्भुत स्थिति को प्राप्त होने पर ही आप अपने को धन्य समझ सकते। इसलिए इसको व्यर्थ चीजों के लिए अपनी खोपड़ी फाड़ने की कोई जरूरत नहीं, किसी से आगे करने की जरूरत है, पर अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहिए, नीचे उतरना नहीं चाहिए। ये जब तक नहीं होगा तब तक सहयोग का पूरा आपने जो कुछ समर्पण था वो नहीं पाए, जो कुछ अपनाना था वो नहीं पाए, जो कुछ ग्रोथ थे वो नहीं पाए, जो आपकी पूरी तरह से सर्वांगीण पूरी उन्नति होने की थी वो नहीं हुई और आप गलत फहमी में थे। इससे किसी भी मिथ्या चीज पर आप ये न सोचे कि हम कोई बड़े भारी सहयोगी हो गए या कुछ। जब आप बहुत बड़े हो जाते तो आप झुक जाते। देखिए इन पेड़ों की ओर हवा उल्टी तरफ बह रही, वास्तविक में पेड़ों को तो इस तरफ झुक जाना चाहिए, जबकि हवा इस तरफ बह रही, लेकिन पेड़ किस तरफ झुके जाए। आप लोगों ने कभी मार्क किया है कि सारे पेड़ों की दिशा उधर, क्यों? वहां से तो हवा आकर के उसको ढकेले जा रही, फिर तो भी पेड़ उसी तरफ क्यों झुक रहे? अगर ये हवा में चले तो न जाने और कितने ये लोग झुक जाए, क्योंकि ये जानते हैं इस सब को देने वाला वो, उसके प्रति नतमस्तक होकर के वो झुक रहे, और वो देने वाला जो है वो है धर्म। हमारे अंदर जो धर्म है, जब वो पूरी तरह से जागरूक होगा, पूरी तरह से कार्यान्वित होगा, तभी हमारे अंदर के श्रीफल इतने मीठे, सुंदर और पौष्टिक। तो आपके जीवन से ही संसार आपको जाने और किसी चीज से नहीं जाना। आप लोग कैसे हैं? अब 14 बार आप इसका जन्मदिन इस सहस्त्रार्थ का मनाते हैं, हम न जाने कितने साल और इसका मनाएंगे।
लेकिन जो भी आपने इस संस्कार का जन्मदिन मनाया, उसी के साथ साथ आपका भी संस्कार खुल रहा है। कोई भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करना, कोई भी तरह के बातों में अपने को ढील दे देना सहयोगों को शोभा नहीं। जो आदमी सहयोगी है उसको अत्यंत वीरस्वी पूर्ण अपना मार्ग आगे बढ़ाना चाहिए। कितनी भी रुकावट है, घर वाले हैं, फैमिली वाले हैं, ये है वो है, तमाशे से कोई मतलब नहीं, ये सब आपके हो चुका है। इस जन्म में आपको पाने का है और आपके पाने से औरों को पा गए तो उनका धन्य, उनका भाग्य है। नहीं पा गए तो क्या आप क्या उनको अपने हाथ में पकड़ के ऊपर ले जाएंगे? ये तो ऐसे हो कि आप समुद्र में जाए और अपने पैर में बड़े बड़े पत्थर जोड़ लें और कहे कि भाई समुद्र देखो मुझे तुम तैरा के ले जाओ। समुद्र कहेगा भाई ये पत्थर को छोड़ो पहले पैर के, नहीं तो कैसे ले जाऊंगा मैं। राग यमन। कृपया अपना चित्त स्वादिष्ठान चक्र पर स्थिर करें। ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी। स्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ज्ञानदायिनी श्री माता जी। पम गम पद पम गम पम गरे सा निरे ग रे गम म गम पम गरे सा निरे ग रे गम पम गम पद पम गम पम गरे सा। ज्ञानदायिनी श्री माता जी। निर्मल विद्या कावर दो
निर्मल विद्या कावर दो माँ, निर्मल विद्या कावर दो माँ, चित्त सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना। ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी 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 श्री माता जी। ओ त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। इसी ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता स्थिति, परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आपने करा के हम सभी को जो परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमः। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।